सरकार अपराध को रोकना नहीं चाहती और अपराधियों को संरक्षण दे रही। गुंडा राज की वापसी न हो और हम सरकार में रहेंगे तो नीतीश जी को अगर 100 सलाह देंगे तो 10 सलाह भी मान लेंगे तो कुछ तो होगा। आज तो उनके सलाहकार ही ऐसे हैं जो 100 सलाह में 100 गलत देते हैं और खुद वह भी 100 में 100 गलत ही सोचते हैं। एक राज्य ऐसा है जहां शराबबंदी लागू नहीं है, उसको कह रहे हैं कि रोक दीजिए। तो बिहार सरकार अपनी सीमा पर क्यों नहीं रोक दे रही? दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? केंद्र सरकार का एक बड़ा फंड किस पर खर्च हो रहा है? आपने लग्जरी फैसिलिटी दे दी है, आपने हाई टेक्नोलॉजी से आपने लैस कर दिया है और रेगुलर मॉनिटरिंग और मीटिंग हो रही है। लेकिन जो मूल सवाल है कि आज भी FIR होगी या किस रूप में होगी, ये वहाँ के थानेदार या पुलिस वाले की चॉइस पर है। ये क्यों नहीं बदल पा रहा है? पुलिस सशक्त बने, ट्रेनिंग देते हैं, हम डेटा शेयर करते हैं CCTV के माध्यम से, हम इसके आधुनिकीकरण के लिए भी हम फंड देते हैं। हम दूसरे राज्यों से जरूरत पड़े तो इसको हम कोऑर्डिनेशन के लिए भी हमारे यहाँ यह सिस्टम बना हुआ है। तो इस सारी चीज करने के बावजूद भी अगर बिहार में अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि सरकार अपराध को रोकना नहीं चाहती और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अगस्त में सरकार बनी, अगस्त से अभी तक जो भी इसके महीने होते हैं 1400 हत्याएं हो गई। हत्याएं हुई। अब 1400, 1395 या 72, लेकिन लगभग 1400 आप लिखिए इसको, हमारे सामने नहीं है, लगभग 1400 हत्याएं। उसमें कुछ है संदिग्ध मौत भी, उसमें कुछ मात्रा में है। पटना में पिछले 2 सप्ताह में 12-13 बड़े वारदात हुए, 5 लोगों की हत्या हो गई। तो अब बढ़ रहे अपराध के कारण यहाँ से पलायन भी हो रहा है, भयभीत होकर लोग पलायन कर रहे हैं, लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं। खुलेआम यहाँ आर्म्स लेकर अपराधी भय के वातावरण बनाने के लिए पूरी तरह से वह खुलेआम ओपन होकर हाथ में आर्म्स लाइसेंस से आर्म्स लेकर फायरिंग करता क्यों? फायरिंग करके दहशत बनाता है, उसके बाद रंगदारी। अब बिहार सरकार की नीयत में है ही नहीं कि हम अपराधियों को सजा दिलाएं और हम अपराध पर विराम लाएं या लगाम लगाएं। बिहार के विकास को लेकर आपके पास क्या है? बिहार के विकास को लेकर एक बड़ा खाका है कि केंद्र सरकार की जो हमारी योजना है उसका हम सही से लगभग 100 से ज्यादा योजनाओं विकास और कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा के चल रहे हैं। 100 से ज्यादा, जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, फिर विधवाओं के लिए, ऐसी जो योजना चल रही है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लगभग 100 योजना चल रही है। वह योजना 100% अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बन गई तो ऐसी सारी विकास और कल्याण की योजनाओं को लागू कर किया कि अगर बिहार की सरकार बन गई तो जो कमियों के कारण, जैसे अपराध के कारण बिहार के विकास में जो बाधा पहुंच रही है यहाँ, तो यहाँ विधि व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करके हम बिहार में एक विकास का वातावरण और शांतिमय जीवन का वातावरण हम बनाने की ठोस योजनाओं के साथ बिहार में हम काम करेंगे। तो सर, ये जो हमारे यहाँ शराबबंदी इंटरस्टेट का मामला है, हमारी सीमाएं जो बिहार में जो भी शराब आ रही है वो अधिकांश उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे स्टेटों से आ रही है। क्या एक गृह राज्य मंत्री के रूप में या केंद्र के मंत्री के रूप में हमारे जो एक बेहतर कदम है उसमें आपका भी साथ रहा है, इसको इंटरस्टेट समन्वय के जरिए क्या इस शराबबंदी को नहीं रोका जा सकता? इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार रहें, सहयोग लेने के लिए तैयार रहें। एक राज्य ऐसा है जहां शराबबंदी लागू नहीं है, उसको कह रहे हैं कि रोक दीजिए। तो बिहार सरकार अपनी सीमा पर क्यों नहीं रोक दे रही? दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? अपनी असफलता को दूसरे
के माथे थोप क्यों रहे? रोजगार तुलनात्मक रूप में पिछले 5 साल में रोजगार का जो ग्रोथ रेट है बिहार की माइनस में चल रही है। दूसरी हमारे किसानों की आय भी अपेक्षित जो स्थापित मूल्य है 2011-12 का, उसकी तुलना में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बिजली से सिंचाई की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी की एक दृढ़ संकल्पित योजना है। मैं किसान, एक मशीन जो 5 हॉर्स पावर की है वह 1 घंटे में जितना पटवन करेगी, 1 घंटे जब चलेगी तो 1 लीटर डीजल लगेगा। 1 लीटर डीजल की कीमत जोड़ लीजिए, और उतना ही पटवन करने के लिए जितनी यूनिट लगेगी उसका कॉस्ट जोड़िएगा तो 10 रुपए से नीचे ही रहेगा। दूसरा कि यहां एमएसपी बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? बढ़ाया गया है। अगर 1 कट्ठे में जितना हम 1 एकड़ में जितना हम उत्पादन करते हैं, उतना उत्पादन उसी 1 एकड़ में अगर हम 1.5 गुना कर लेंगे, 1.25 गुना कर लेंगे, या 10-20% जो भी जोड़ सकते हैं, तो उससे आमदनी बढ़ेगी। हमारा एमएसपी जो हम निर्धारित करते हैं उससे बढ़ेगी। हम लागत पूंजी को हम कम कर देंगे तो वो उसके मुनाफे में जाएगा। कि गुंडा राज की वापसी न हो और हम सरकार में रहेंगे तो नीतीश जी को अगर 100 सलाह देंगे तो 10 सलाह भी मान लेंगे तो कुछ तो होगा। आज तो उनके सलाहकार ही ऐसे हैं जो 100 सलाह में 100 गलत देते हैं और खुद वह भी 100 में 100 गलत ही सोचते हैं। तो ऐसे हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए हम ट्रेन भी चलाएं कि एक जगह से दूसरे जगह हम उसको प्रोडक्ट को ले जाएं। मार्केट ओपन हम लोग ने किया, जहां मन है वहां बेचिए। ऑनलाइन हम वही बता रहे हैं, ऑनलाइन हम इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाए। हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम चाहे वो मखाना हो, लीची हो, आम हो, शहद हो, हल्दी हो, या किसी भी उस प्रकार के जो फसलों से जो किसान जो फसलों के लिए में जो खेती करते हैं उपज के लिए, उसका भारत का प्रधानमंत्री ब्रांडिंग करे। तो एक किसान के लिए सोचिए कि वो कितना चिंतित है। और जो जितना गन्ने के कीमत को बढ़ाया गया उसको देखिए, किसानों को कितना भुगतान किया गया उसको देखिए। किसानों को हम सम्मान राशि के रूप में, हम सहयोग राशि नहीं कर रहे, साल में 6,000 रुपए दे रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।